औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, शायर, फ़लसफ़ी, सियासतदान, सूफ़ी, एक ऊंचे दर्जे का मुफ़क्किर, आलिम, दरवेश, ये वो तमाम अल्फाज हैं जो कि शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर बिल्कुल पूरे उतरते हैं। अल्लामा इकबाल ही वो शख्स हैं जिनकी दूर अंदेशी पाकिस्तान की तश्कील का बाइस बनी। उन्होंने खुदी के तसव्वुर को बरसगीर के मुसलमानों में बेदार किया और अपनी लाजवाल शायरी के ज़रिए लोगों में जोश व जज्बा भरा। इकबाल ही वो शख्स हैं जिन्हें किंग जॉर्ज की तरफ से सन 1922 में सर के खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के चंद ऐसे राज और हक़ाइक़ बताएंगे जो कि शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के इस मौजू की जानिब। नाज़रीन इकराम, अल्लामा इकबाल ने 3 शादियां की थी। इनकी पहली शादी करीम बीबी के साथ सन 1895 में हुई थी, दूसरी शादी सन 1910 में सरदार बेगम के साथ और तीसरी शादी मुख्तार बेगम के साथ सन 1914 में हुई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अरबी ज़ुबान पर शानदार उबूर होने की वजह से सन 1897 में खान बहादुरुद्दीन FS जलालुद्दीन मेडल से भी नवाजा गया था। आज भी जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में एक गली का नाम इकबाल साहब के नाम से रखा गया है। इकबाल की पहली शायरी की किताब सन 1915 के दौरान फ़ारसी में शाया हुई। उस वक्त आपकी उम्र 38 बरस थी और इस किताब का नाम इसरार खुदी था। इकबाल ने इस किताब में 12,000 इशार लिखे, जिनमें से 7,000 फ़ारसी में और 5,000 उर्दू में थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने आप को शायर मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मैं शायर नहीं हूँ, मैंने नज़म को अपनाया है ताकि मैं अपने ब्रिटिश इंडिया के हालात व वाक़यात को ज़िंदगी दे सकूँ। इकबाल को 7 ज़ुबानों पर उबूर था, जिनमें जर्मन, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत शामिल हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तारीख़ पैदाइश पर कुछ इख्तिलाफ था, जिसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर सन 1976 में जुल्फ़कार अली भुट्टो हुकूमत ने काफ़ी तहकीक, बहसो मुबाहिसे के बाद 9 नवंबर 1877 को योम पैदाइश करार दिया और 9 नवंबर को हर साल सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में हुकूमत ने इस छुट्टी को सरकारी तौर पर ख़त्म कर दिया। अल्लामा इकबाल तमाम उम्र इस्लाम की शान और मुसलमानों के बारे में शायरी करते रहे। एक मौलाना अपने एक मुकदमे में मशवरे के लिए उनके पास आते रहते थे। वो अपनी बहन को जायदाद के हिस्से से महरूम करना चाहते थे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल को इस मुकदमे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मौलाना फिर भी किसी न किसी सिलसिले में मशवरे के लिए आ धमकते और साथ ही इकबाल को नसीहत भी करते रहते थे कि मुसलमान होने के नाते इन्हें क्या क्या फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। एक दिन बोले कि आप आलम दीन हैं और शरीयत के हामी भी हैं, लेकिन आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते? अल्लामा इकबाल इन रोज़ रोज़ की नसीहतों से तंग आकर बोले, मौलाना आपकी तलकीन का मुझ पर बहुत अच्छा असर हुआ है और मैंने अहद किया है कि आपके साथ एक मुआहिदा करूं। ये वजह है कि मुसलमान के मुंह पर दाढ़ी ना होना गलत है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक बहन को विरासत से महरूम करना भी तो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। लाइए हाथ, मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, आप अपनी बहन को विरासत में हिस्सा दे दीजिए। ये सुनकर ना तो मौलाना का हाथ आगे बढ़ा और ना ही अल्लामा इकबाल की दाढ़ी ही बढ़ी। आपकी तबीयत में बेहद सादगी थी और सादगी का ये आलम था कि सिर्फ बुनियान पहने और तहबत बांधे बैठे होते और करीब कुर्सियां होती। आपसे मिलने वाले तुलबा, वुकला, उल्मा, हाई कोर्ट के जज और सूबाई वजीर आते। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी होते और मामूली दर्जे के लोग भी शामिल महफिल होते। एक दिन इकबाल हस्बे मामूल बुनियान पहने और तहबत बांधे मकान के बरामदे में बैठे थे। हुक्का सामने था और अहबाब से तबादला ख्याल जारी था। मुमताज़ हसन भी इस सोहबत में शरीक थे। इतने में 2 कद्दावर फौजी, जो कि वज़ाकता से शुमाली जनूब के किसी ज़िले के रहने वाले मालूम होते थे, वहाँ आए और बड़ी खामोशी के साथ खाली कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इनमें से एक ने पूछा कि तर्जमाने हकीकत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहाँ हैं? मुमताज़ साहब को इस सवाल पर बेइख्तियार हंसी आ गई। एक साहब ने इनसे हंसने का सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये साहब तर्जमाने हकीकत हज़रत अल्लामा इकबाल की तलाश में हैं और वो इनको अभी तक नहीं मिल सके। इस पर इन साहब ने, जो कि इकबाल के पुराने दोस्त थे, इस्लामिया कॉलेज पेशावर के प्रोफेसर मोहम्मद शफी थे, इन नौजवानों की तरफ देखा और इकबाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौन बैठा है? इस पर एक और जोरदार कहकहा पड़ा और इस कहकहा लगाने वालों में खुद इकबाल भी शामिल थे।
नाज़रीन ग्रामी, अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल अक्सर बीमारी में ही गुजारे थे, जबकि आखिरी 3 माह तो आप बिल्कुल बिस्तर पर लेट गए थे। मगर 20 अप्रैल सन 1938 की सुबह इनकी तबीयत कुछ संभल गई थी। उन्होंने मामूल के मुताबिक दलिए के साथ चाय की प्याली पी, मियाँ मोहम्मद शफी से अखबार पढ़वाकर सुने और रशीद हजाम से शेव बनवाई। कोई 4:30 बजे के करीब बीरन फार्म वल्थाइम इन्हें मिलने के लिए आए, जिन्होंने जर्मनी में इकबाल की तालिब इल्मी के ज़माने में इनके साथ कुछ वक्त गुजारा था। इकबाल और बीरन फार्म वल्थाइम दोनों तकरीबन 1.5 घंटे तक अहबाब और असातिज़ा की बातें करते रहे। फिर इकबाल ने इन्हें सफ़र अफ़गानिस्तान के मुतालिक मालूमात फराहम की। जब बीरन फार्म वल्थाइम जाने लगे तो इकबाल ने बड़ी गर्म जोशी के साथ मुसाफा करके इन्हें रुखसत किया। शाम की फिजा में मौसम बहार के सबब फूलों की महक थी, इसलिए पलंग ख्वाबगाह से उठाकर दालान में बिछवाया और तकरीबन 1 घंटा वहीं लेटे रहे। फिर जब खंकी बढ़ गई तो पलंग गोल कमरे में लाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद 7.5 साला मुनीरा आपा इनके पास आ गईं। मुनीरा इनके बिस्तर में घुसकर इनसे लिपट गई और हंसी मजाक की बातें करने लगी। मुनीरा अमूमन दिन में 2-3 बार इकबाल के कमरे में जाती थीं, सुबह स्कूल जाने से पहले, दोपहर को स्कूल से वापस आने पर और शाम को सोने से कबल। लेकिन इस शाम वो इनके पहलू से नहीं उठ रही थीं। 2-3 बार आपा जान से अंग्रेजी में कहा कि इसे इसकी हिस्स आगाह कर रही है कि शायद बाप से ये आखिरी मुलाकात है। इकबाल की बलगम में अभी तक खून आ रहा था। इसी बिना पर चौधरी मोहम्मद हुसैन ने डॉक्टरों की एक बोर्ड की मीटिंग का इंतज़ाम जावेद मंजिल में किया था। उस जमाने के मारूफ डॉक्टर कर्नल अमीर चंद, इलाही बख्श, मोहम्मद यूसुफ, यार मोहम्मद, जमीयत सिंह वगैरह सभी मौजूद थे। इन सब ने मिलकर इकबाल का मुआयना किया। घर में हर कोई परेशान दिखाई देता था, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर रात खैरियत से गुजर गई तो अगले रोज नया तरीक इलाज शुरू किया जाएगा। कोठी के सहन में मुख्तलिफ जगहों पर इकबाल के असहाब 2-2, 3-3 की टोलियों में खड़े बाहम सरगोशियां कर रहे थे। इकबाल से डॉक्टरों की राय मख्फी रखी गई थी, लेकिन वो बड़े तेज फहम थे। अहबाब का बिखरा हुआ शिराजा देखकर इन्हें यकीन हो गया था कि इनकी मौत का वक्त करीब आन पहुंचा है। चंद यौम बेशतर जब किसी ने इनकी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया तो फरमाया कि मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता। बस उस रात वो ज़रूरत से ज़्यादा हशाश बशाश नजर आ रहे थे। राकिम कोई 9 बजे के करीब गोल कमरे में दाखिल हुआ तो पहचान न सके और पूछा कौन है। राकिम ने जवाब दिया जावेद। इस पर आप हंस पड़े और फरमाया जावेद बनकर दिखाओ तो जाने। फिर अपने करीब बैठे हुए चौधरी मोहम्मद हुसैन से मुखातिब होकर फरमाया चौधरी साहब, इसे जावेद नामा के आखिर में वो दुआ खिताब ब जावेद जरूर पढ़ा दीजिएगा। इतने में अली बख्श अंदर दाखिल हुआ। इसे अपने पास बैठने के लिए कहा। अली बख्श ने बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। चौधरी मोहम्मद हुसैन ने इसे हौसला रखने की तलकीन की। रात के 11 बजे इकबाल को नींद आ गई। अलबत्ता मियाँ मोहम्मद शफी और डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम के अलावा राजा हसन अख्तर ने इस रात जावेद मंजिल में ही क़याम किया और बाहर दालान में चारपाई बिछाकर लेट गए। इकबाल कोई 1 घंटे के लिए सोए होंगे कि शानों में शदीद दर्द के बायस बेदार हो गए। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और मियाँ मोहम्मद शफी ने नींद आवर दवा देने की कोशिश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। आपने फरमाया कि दवा में अफ्यून के अज्जा हैं और मैं बेहोशी के आलम में मरना नहीं चाहता। अली बख्श और मियाँ मोहम्मद शफी इनके शाने और कमर दबाने लगे ताकि दर्द की शिद्दत कम हो, लेकिन रात 3 बजे इनकी हालत मजीद खराब हो गई। इकबाल दर्द से निढाल थे। मियाँ मोहम्मद शफी को देखकर फरमाया अफसोस करशी साहब भी नहीं पहुंच सके। तकरीबन 4:45 बजे राजा हसन अख्तर उठकर अंदर आए। इन्हें भी हकीम मोहम्मद हसन करशी को बुलाने के लिए कहा। वो बोले हकीम साहब रात बहुत देर से गए थे और इस वक्त इन्हें बेदार करना शायद मुनासिब न हो। फिर इकबाल के कहने पर इनका पलंग गोल कमरे से इनकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। उन्होंने फ्रूट का जूस पिया। सुबह के 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। अजानें हो रही थीं। सबका ख्याल था कि फिक्र की रात कट गई है। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम और मियाँ मोहम्मद शफी सुबह की नमाज अदा करने की खातिर करीब की मस्जिद में पहुंच गए थे और सिर्फ अली बख्श ही इकबाल के पास रह गया था। इसी असना में अचानक इकबाल ने अपने दोनों हाथ दिल पर रखे और इनके मुंह से हाय का लफ्ज निकला। अली बख्श ने फौरन आगे बढ़कर इन्हें शानों से अपने बाजुओं में थाम लिया। फरमाया दिल में शदीद दर्द है। और कबल इसके कि अली बख्श कुछ कर सके उन्होंने अल्लाह कहा और इनका सर एक तरफ ढलक गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
नाजरीन, 21 अप्रैल 1938 को 5:14 सुबह की अजानों की गूंज में इकबाल ने अपने दरीना मुलाजम की गोद में अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। तुलुए आफ्ताब के बाद जब राकिम और मुनीरा ने इनके दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर डरते डरते अंदर झांका तो ख्वाबगाह में कोई भी नहीं था। खिड़कियां खुली थीं और वो पलंग पर सीधे लेटे हुए थे। इन्हें गर्दन तक सफेद चादर ने ढांप रखा था, जो कि कभी कभार हवा के झोंकों से हिल जाती थी। इनकी आंखें बंद थीं, चेहरा किबला की तरफ था, मूछों के बाल सफेद हो चुके थे और सर के बालों के किनारों पर राकिम के कहने से आखिरी बार लगाए गए ग़ज़ाब की हल्की सी स्याही मौजूद थी। कहा जाता है कि जब जावेद मंजिल से आपका जनाजा निकला तो लोगों का एक समंदर था, जिसमें मुसलमान, सिख और हिंदू शामिल थे। आपको बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों के पास दफन किया गया। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय हम तक लाजमी पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।